हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ और पहले तो आवाज़ नहीं निकल रहा था मुझसे। एक्चुअली कफ है मुझे यहाँ पे, पता नहीं यार, ये जो वेदर है मुझे सूट ही नहीं हो रहा है। पहले तो कफ है, उसके बाद मुझे जुकाम भी हो रखा है। जब मैं घूमने गई थी ना, वहाँ पर गाड़ी में से हवा और वो वेदर इतना ख़राब हो गया था वहाँ पे। मतलब हम लोग शेगांव गए थे, उधर से दूसरी जगह गए थे। आपको मराठी में ब्लॉग देखने के लिए मिल ही जाएंगे। धीरे धीरे एडिट कर रही हूँ, धीरे धीरे डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर रही है। वहाँ के ब्लॉग आपको अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। बट जो मराठी समझ सकता है उनके लिए, जो मराठी नहीं समझ सकते वो तो फिर हिंदी ब्लॉग का ही वेट कर रहे होंगे। और मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हो, इसीलिए मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग कर लेती हूँ। सबसे पहले तो नहाने गई और नहा के आई। पहले मुझे पूजा करनी थी, उससे पहले मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ कि मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक है, मतलब कफ वगैरह ठीक है। और आज मैंने ये वाला नाइट सूट पहना है, मतलब नाइट सूट मीन्स ये सूट पहना है, मतलब लोअर और टी शर्ट। ये मैंने shaiaway.com से परचेस किया था। इसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है चैनल पे, मराठी चैनल पे। तो ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इस बार के जो लिए है ना मैंने, मतलब पहले भी जो लिए थे मैंने प्रॉपर नाइट सूट टाइप में लिए थे, वो मतलब जैसे कॉलर वॉलर में नहीं होता है वैसे वाले लिए थे। एक पिंक कलर का और एक थोड़ा सा ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का। बट इस बार जो लिए है मैंने ये, आप लोग बोलते हो ना कि दी आप नाइट सूट पहन लेते हो, तो मैंने सोचा इस बार लेती हूँ ना तो ऐसे टी शर्ट और लोअर टाइप में लेती हूँ, ताकि आप ऐसे मत बोलो कि यार बिना नहाए मैं काम करने लग गई हूँ। तो कभी कभार हो जाता है यार, बिना नहाए भी काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये प्रॉपरली नहाती हूँ और उसके बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। कभी कभार बहुत लेट हो जाता है बच्चों का टिफिन बनाने में, तो बिना नहाए ही बना लेती हूँ। आज भी बिना नहाए बना लिया था, बट ये आज का टिफिन नहीं है क्योंकि आज बच्चों को छुट्टी है। तो इसी वजह से आज भी मैंने, बच्चों को भूख लग गई थी तो मैंने क्या किया, ये कद्दू की सब्जी बनाई और उसके बाद रोटियां बनाई, ताकि बच्चे ये खा लें नाश्ते में और फिर लंच में भी हो जाएगा। चलो मैं सबसे पहले अभी पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे आराम से बात करती हूँ। काफ़ी सारी बातें करनी है आप लोगों से और फिर वो आराम से बात करती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये दो मैंने लाइटर मंगवाए हैं अमेज़ॉन से। एक्चुअली आप लोग पूछते रहते हो ना कि आप लाइटर कौन से यूज़ करते हो, तो मैं अमेज़ॉन से मंगवा लेती हूँ। एक्चुअली पिछले बार जो मंगवाए थे ना वो ख़राब हो गए, दोनों के दोनों ख़राब हो गए, इसीलिए मैंने इस बार ये दो मंगवाया है दोबारा से। मतलब एक कैंडल वैंडल जलाने के लिए और एक भगवान के पास रहता है दिया जलाने के लिए। तो ये है, और इस बॉक्स में मुझे रिसीव हो गए थे, कल ही रिसीव हो गए थे ये। तो अभी आज पूजा कर रही हूँ तो मैंने सोचा यही निकाल लूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मैं माचिस से काम चला रही थी। तो इस तरह से ये लाइटर आते हैं, पता है। अगर चाहिए हो तो लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए, परचेस करना हो तो। क्योंकि मैं जब भी लाइटर से दिया जलाती हूँ ना तो आपको वो ईजी लगता है, और आप लोग पूछते रहते हो कि दी लाइटर कहाँ से मंगवाया है, लाइटर की लिंक दो। मैं दे देती हूँ वैसे लिंक, बट अभी इस बार मैंने ये मंगवा लिया तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा दूँ। ये देखो, ये एक ब्लैक कलर में है, एक येलो कलर में है। कौन सा रखूँ भगवान के पास, मैं सोच रही हूँ कि ये येलो कलर रखूँ भगवान के पास। बट यार येलो कलर थोड़ा सा गंदा हो जाता है जल्दी से, क्योंकि काले काले दिए वगैरह के हाथ लगता है ना हमारे, इसी वजह से। और इसमें रिफिल, मतलब रिफिल भी कर सकते हैं हम लोग गैस, क्योंकि इसमें एक सिलेंडर टाइप में आता है इस टाइप में। अगर आपको परचेस करना है तो वो भी आप परचेस कर सकते हो, अमेजोन पे मिल जाता है, नहीं तो फिर बाहर भी मिल जाता है। तो उससे आप रिफिल कर सकते हो। ऐसा नहीं फिर इसमें से गैस चला जाएगा और फिर ये वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो चलो ये रख लेती हूँ मैं येलो कलर का, क्योंकि येलो कलर शुभ भी होता है भगवान के लिए, तो येलो कलर का रख लेती हूँ भगवान के लिए। और ये ब्लैक कलर का जो है ऐसे ही दिए वगैरह जलाने के लिए रखती हूँ। पूजा हो गई है मेरी, और जिस दिन मैं ये नहीं बनाती हूँ ना
मतलब बिना नहाए क्या बोलते हैं खाना बनाती हूँ। दिन में मिश्री या चीनी का प्रसाद रख देती हूँ और उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल देती हूँ, तो ऐसे मेरा ये वाला प्रसाद हो जाता है। यहाँ पे कपड़े डाल दिए है क्लीन करने के लिए सबसे। और अभी मैं अपने घर की हालत दिखाती हूँ आपको क्या कैसी है। देखो कपड़े सुखाने के लिए जगह नहीं है, कपड़े देखो कहाँ कहाँ पर सूख रहे हैं हमारे। यहाँ पे रेलिंग पे, यहाँ पे, ये भी नहीं छोड़ा है हम लोगों ने, इसको भी नहीं छोड़ा है। बस सारी जगह कपड़े ही कपड़े दिखेंगे क्योंकि कपड़े सूख नहीं रहे हैं। हम लोग रात को फैन ऑन कर देते हैं और यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए डाल देते हैं इस तरह से। आज बच्चों के मज़े ही मज़े है, छुट्टी है बच्चों की आज। कल भी है ना। हाँ, तो आज और कल बच्चों की छुट्टी है, तो इसकी वजह से बच्चे मज़े कर रहे हैं। अभी तक बच्चों ने भी नहीं नहाया है, बस ये कार्टून और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं बच्चे अभी तक। हाँ, ये नहीं होगा ना, नहाना तो कभी भी हो जाएगा। तो चलिए अभी सारे काम तो हो चुके हैं मेरे सुबह के, मतलब नहाना वाना हो चुका है, पूजा हो गई है, कपड़े डाल दिए हैं मशीन में और आपको घर की हालत भी दिखा दी है। और आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई, मैं सबसे पहले एक चीज़ दिखाती हूँ और कभी दिखा दूँगी, जाने दो। मैंने एक चीज़ ऑर्डर की है अमेज़ॉन से दोबारा से, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। और ये मॉस्किटो नेट ऑर्डर की थी मैंने, जो मुझे कल परसों रिसीव हो गई है। तो ये अभी लगा रहे हैं हम लोग और मच्छर का टेंशन ख़त्म हो रहा है क्योंकि यार तबीयत ख़राब हो रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ की बेडशीट कहाँ गई, तो यहाँ की बेडशीट मैंने क्लीन करने के लिए, मतलब वॉश करने के लिए डाल दी। तो अभी जब ये सूख जाएगी तब इस पे चढ़ा दूँगे या तो फिर दूसरी चढ़ाऊँगी। तो अभी के लिए आप ऐसे ही देख लीजिए। ये तो इस तरह से मैंने ये मॉस्किटो नेट मंगवाई है और इसको फोल्ड करना पहले मुझे टफ लगता था, मतलब जब मैंने ये मंगवाई थी ना यहाँ पे दिल्ली में, उस टाइम तो मुझे बहुत टफ लगता था इसको फोल्ड करना, बट अभी इसको फोल्ड करना मुझे आ गया है और बहुत आसान लगता है। उस टाइम तो मैंने सिंगल बेड की मंगवाई थी, तो अभी यहाँ पर वो सिंगल बेड की ऊपर के रूम में काम आ रही है। जब भी कोई आता है तो वहाँ पर लगवा देते हैं हम लोग। और अभी यहाँ पे चाहिए थी मुझे क्योंकि मुझे ना 2-2, 3-3 बजे तक मच्छर मारते बैठना पड़ता था। बच्चों के ऊपर मच्छर बैठते थे ना, तो वो मच्छर मारते बैठना पड़ता था मुझे और इसकी वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं होती थी। और मच्छर इतने ज़िद्दी है ना, कॉइल की वजह से भी नहीं जाते हैं ना, तो फिर वो क्या बोलते हैं लिक्विड की वजह से भी नहीं जाते हैं। तो ये मच्छरदानी मंगवाना ही पड़ा क्योंकि अभी इस सीज़न में इतने ज़्यादा मच्छर आते हैं घर के अंदर, और इस सीज़न में जो मच्छर काटते हैं ना उसकी वजह से ही बीमारियां फैलती है। तो इसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी थी करना। चलो सब कुछ हो गया है, खाना भी बन गया है, बच्चों ने खा भी लिया है एज अ ब्रेकफास्ट, और उसके बाद पूजा भी हो गई है मेरी, बाकी का काम भी हो गया है। क्लीनिंग तो अभी मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है यार, इतना मेस दिख रहा है ना, और कपड़े सूख नहीं रहा है, तो कौन से कपड़े कहाँ से उठाऊँ समझ नहीं आ रहा है। और स्टैंड का ना एक पैर थोड़ा सा टूट गया है, तो वो स्टैंड पीछे डाल दिया है, अभी वो रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके जो कपड़ों का स्टैंड है वो काम में आएगा। अभी तो फिलहाल ऐसे ही कपड़े हम लोग डाल रहे हैं, कभी रीलिंग पे तो कभी टीपॉय पे तो कभी कहीं तो कभी कहीं, तो ऐसे कपड़े दिख रहे हैं। इसकी वजह से ना मेरा सिर चक्कर आ रहा है क्योंकि मेरे घर की हालत ऐसी मैंने कभी देखी नहीं है। ऐसी हालत मेरे घर की कभी नहीं होती है, इतना मेस तो कभी नहीं होता है। मेरे घर हमेशा क्लीन दिखता है, कभी भी कोई हो या ना हो, हमेशा क्लीन दिखता है। और हाँ, मैंने अभी आप लोगों से बात करना ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आपके कि दी आप दीपाली से बात नहीं कर रहे हो क्या, आप लोग घर वालों से बात नहीं कर रहे हो क्या, या आप वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे हो, मतलब मायके क्यों नहीं जा रहे हो, या वो लोग यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। तो वो लोग यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि आपको दीपाली के ब्लॉग में दिख ही रहा है, वो खेत वगैरह के कामों में बिजी है। क्योंकि जिनके भी पास खेत है तो इस टाइम उनकी हालत क्या होती है आप लोगों को पता है, जो किसान है उनकी हालत बहुत ख़राब होती है इस टाइम, क्योंकि कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है। हमारे यहाँ पे तो खैर वो है बोर है, बोरिंग वाले, मतलब जो क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे जो बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या है इतना, तो बोर जिसमें होती है ना, जिस खेत में बोर होती है, तो वैसे वाले खेत हैं हमारे यहाँ पे। बट फिर भी किसानों की हालत इस टाइम बहुत ख़राब होती है क्योंकि बारिश ये बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी बहुत कम होती है। तो इस टाइम पे खेत के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें दीपाली, मतलब दीपाली तो देख ही रहे हो, दीपाली को कभी कभी जाती है दीपाली देखने के लिए विवेक के साथ, और विवेक भी बिजी है
उसमें खेतों के कामों में, और पापा भी बिजी है, तो वो लोग इस वजह से नहीं आ रहे। और रही बात दीपाली से बात करने की और मम्मी से बात करने की, घर वालों से बात करने की, तो डियर वैसे तो बात थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि देखो मैं उधर से आई, उधर से आने के बाद भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं अपने ही टेंशन में, उसके बाद भी मैं अपने ही टेंशन में, मेरा दूसरा टेंशन चल रहा है, तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ। तो मैं थोड़ी शांति ढूंढ रही हूँ कि मुझे शांति मिले, तो इसी वजह से वो हो रहा है कि मैं उन लोगों से कम बात कर पा रही हूँ, और इसी वजह से मुझे ना इधर उधर जाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं जाना अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए मैं मम्मी के घर भी नहीं जा रही हूँ, आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, मम्मी के घर भी इसीलिए नहीं जा रही हूँ। तो मुझे जब मैं परेशान होती हूँ या मैं टेंशन में होती हूँ ना कुछ, अभी वो टेंशन नहीं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल रीज़न भी होते हैं टेंशन के, तो वो टेंशन नहीं आपको बता सकती हूँ। जैसे आप लोग अभी सोचोगे कि हम तो आपकी फैमिली, आप लोग मानते हो हमें, तो आप हमें क्यों नहीं बता रहे हो, तो मैं अपनी फैमिली को भी नहीं बताती हूँ अपना टेंशन, मेरे घर वालों को भी, मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता है कि मेरे दिमाग में क्या टेंशन चल रहा है, और मैं किस टेंशन से गुजर रही हूँ, मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, मैं किस चीज़ को फेस कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इसी वजह से घर वालों से थोड़ा सा कम कर दिया है बात करना। और रही बात मम्मी के बर्थडे पे, मतलब मम्मी के बर्थडे वाला जो ब्लॉग दीपाली ने डाला है, उस पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि कंचन दी को आपने कॉल क्यों नहीं किया रात को, मतलब जब कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन होता है घर में, जैसे मेरे मम्मी के पापा के यहाँ पे, मेरे मायके में जो भी बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तो हम लोग वीडियो कॉल पे, अगर वहाँ पे नहीं रहे तो हम लोग वीडियो कॉल पे मम्मी या पापा का एनिवर्सरी या कुछ भी हो, वीडियो कॉल पे हम लोग देखते हैं। मेरा भाई भी होता है उसमें, पुना वाला भाई भी होता है, मैं भी होती हूँ, तो ऐसे हम लोग केक वगैरह कट करता है वीडियो कॉल पे ही, तो ऐसे सारी चीज़ें होती है। तो इस बार मम्मी के बर्थडे पे उन लोगों ने कॉल किया था, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जुकाम वगैरह जो है इस वजह से, और सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बच्चों को टिफ़िन बना के देना पड़ता है, बच्चों को 7 बजे ही बच्चों की बस आती है, तो उस टाइम बच्चों को रेडी रखना पड़ता है, तो जल्दी सो जाती हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतनी लेट वो कॉल करेंगे, मैंने थोड़ा सा पहले वेट किया, बट उसके बाद उन्होंने कॉल नहीं किया, तो मैंने सोचा कि अभी ये लोग कॉल नहीं करेंगे, हो गया होगा बर्थडे का केक कट। क्योंकि जब मैंने दोपहर नहीं सुबह मैंने मम्मी को कॉल किया था ना, जैसे 11 वगैरह बज गए होंगे, रात को ही मैंने स्टेटस डाल दिया था मम्मी का, और 11 बजे वगैरह मैंने कॉल किया होगा, तो नहीं 11 बजे नहीं, थोड़ा सा जल्दी किया था। तो उस टाइम हो ना मम्मी हॉस्पिटल जा रही थी, क्योंकि मम्मी का शुगर बढ़ गया है, मम्मी का चेकअप चल रहा है, तो मम्मी उस टाइम हॉस्पिटल जा रही थी, तो मम्मी बोली कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, ऐसा ऐसा मतलब चेकअप करवाना है ये वो। मैंने बोला प्लान क्या है आज का, तो उसको कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उन लोगों ने सरप्राइज दिया था। अभी मैंने जब दीपाली का वीडियो देखा, तब इसी वजह से मम्मी ने उस टाइम नहीं बताया था, तो मैंने किसी से बात नहीं की, सिर्फ मैंने मम्मी से बात की, और बस उतना ही, मम्मी को विश वगैरह किया, सब कुछ किया और हो गया। तो मैं थोड़ा सा ना, जब मैं टेंशन में रहती हूँ, मेरी पर्सनल चॉइस होती है कि मैं बहुत कम बात करना प्रेफर करती हूँ, मैं वीडियोस भी कम डाल रही हूँ। आपने देखा है कि मैं जब टेंशन में रहती हूँ ना, मुझे कुछ भी नहीं सूझता है, मैं ना तो वीडियोस अच्छे से बना पाती हूँ, ना तो मैं किसी से बात कर पाती हूँ, किसी के कॉल भी आता है ना, मैं रिसीव नहीं करती हूँ, तो मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। बहुत से लोगों का होता होगा, जब वो टेंशन में रहता है तो वो अकेले रहना पसंद करता है, तो मेरा भी वैसा ही है कि मैं अकेले रहना बहुत पसंद करती हूँ जब मैं टेंशन में होती हूँ। तो उनको पता है, अरे वो मेरी फैमिली अभी, तो उनको तो पता ही होगा ना, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसमें बहुत से लोग बोलने लगे हैं, मुझे भी इतने सारे कमेंट्स आने लगे हैं कि आपका और दीपाली का झगड़ा हो गया है क्या। तो मैंने इससे पहले भी बताया है आपको कि मेरा भाभीयों से झगड़ा नहीं हो सकता है कि कभी मैं उनसे नाराज़ हूँ तो मैं उनसे थोड़ी दिन बात ना करूँ, बट मेरे दिल में नहीं रहता है कुछ भी। मैं ये है कि मेरा अगर नहीं बन रही है तो थोड़ी दिन कुछ दिन शांत रहो, और ऑटोमेटिक मतलब ऐसा नहीं है कि भाभीयों के साथ ही, किसी के साथ भी अगर नहीं बन रही है किसी के साथ तो कुछ दिन शांत रहो, कुछ दिन उनसे बात मत करो, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसी वजह से मैं इतना टेंशन नहीं लेती, और मेरी लाइफ में मैं इन चीज़ों का टेंशन ही नहीं लेती हूँ कि यार इनसे झगड़ा करूँ, इनसे झगड़ा करूँ। मतलब ये झगड़े वगैरह में नहीं पड़ती हूँ मैं। मेरा फोकस रहता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मेरी ग्रोथ कैसी हो, और मैं काम पे फोकस, मतलब मेरा काम पे दूसरी जगह फोकस ज़्यादा रहता है। मेरा ये झगड़ा और ये सारी चीज़ें और घरेलू मामले में मेरा फोकस कम रहता है, तो ये सारी चीज़ें होती है और मेरा झगड़ा नहीं हो सकता। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, बट फिर भी आप लोग बार बार वही पूछ रहे हो कि दीपाली से झगड़ा हुआ है क्या, घर वाले से झगड़ा हुआ है क्या। तो हाँ, मैं बात कम कर रही हूँ, उनसे बहुत कम कर रही हूँ। ऐसा समझो कि
मैं पहले भी बहुत कम करती थी, मतलब पहले तो नॉर्मल बहुत कम करती थी, अभी मैं अपने टेंशन में हूँ इसी वजह से कम कर रही हूँ बात। पहले भी मम्मी के साथ बहुत कम करती थी बात। अभी दीपावली के साथ तो वो होता है ना कि चैनल वगैरह का कभी हो जाता है बात, चैनल वगैरह के बारे में, तो दीपावली के साथ बात ज़्यादा होती है मेरी। विवेक के साथ ज़्यादा बात होती है, तो मम्मी के साथ तो पहले से ही थोड़ी सी कम बात होती है। नॉर्मल सा अपना हाल चाल पूछ लिए बस हो गया, ये सारी चीज़ें मम्मी के साथ होती है। तो आप सोचोगे कि मम्मी के साथ इतनी कम बात क्यों होती है, मुझे समझ भी नहीं आता है कि मम्मी के साथ बात क्या करूँ। बस मम्मी को इतना पूछती हूँ मैं, खाना खा लिया, क्या खाना बनाया, ये वो, बस इतना ही। मैं ज़्यादा बात नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता है इधर उधर की चुगलियाँ, ये वो, आज ऐसा हुआ, इधर का वो वैसा हुआ, इस रिलेटिव का वो वैसा हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये। और मेरे दिमाग में मैं डालना भी नहीं चाहती हूँ, तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी बातें मतलब सबसे ही, मतलब रिलेटिव से हो या किसी से भी हो, बहुत कम करती हूँ, ऐसी बात है। मेरे दिमाग में मेरा फोकस किसी और जगह रहता है, तो इसी वजह से। और अभी भी टेंशन मेरा किसी और जगह का ही है, तो वो चल रहा है। बस अभी वो टेंशन ख़त्म हो जाएगा तो मैं नॉर्मल अपने रूटीन में आ जाऊँगी और आप लोगों से डेली ब्लॉग भी शेयर करूँगी। होता है यार, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन होता है। जो हंसता है उसकी लाइफ में ही ज़्यादा टेंशन होता है। मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, तो आप लोगों को लगता है यार बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। टेंशन सबकी लाइफ में होता है, बट टेंशन को फेस करना हमें आना चाहिए। और बस वही है कि कभी कभार टेंशन को फेस करना भी नहीं आता है, तो ऐसे ही मेरे जैसा हो जाता है फिर कि स्ट्रेस आ जाता है और फिर तबीयत ख़राब कर लेते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें, तो ये होता है। और अभी बस इतना है था कि आप लोगों से बात करना ज़रूरी है, समझा मैंने, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आते ही जा रहे थे। दीपावली को भी आ रहे थे, वो भी रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, मैं भी रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। क्या रिप्लाई दूँ यार, मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि घर का मतलब उनको भी कुछ नहीं पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं किसी को बताना पसंद नहीं करती हूँ। मैं अपना खुद हैंडल करना पसंद करती हूँ। जो भी चल रहा है मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ, इसी वजह से मैं सिचुएशन को हैंडल करती भी हूँ और करना अच्छे से जानती भी हूँ, तो इसी वजह से मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। तो इसी वजह से उनको भी कुछ नहीं पता है कि क्या मेरी लाइफ में चल रहा है, तो वो भी क्या बताएंगे। बस बात थोड़ी कम हो रही है सबसे, यही रीज़न है। और कल वो परसों की बात, जब मम्मी का बर्थडे था उस टाइम उन्होंने कॉल किया था, मेरे से ही उठाया नहीं गया, मैं उठा नहीं पाई। रात को जल्दी सो जाती हूँ और सुबह जल्दी उठना पड़ता है इसी वजह से। तो सुबह देखा तो सुबह उनका कॉल आया हुआ था, तो बस यही था, बस बाकी तो कुछ नहीं था। और आप लोगों को बताना था ताकि आप लोग गलत ना समझो कुछ। तो चलिए गाइस, अभी इस ब्लॉग की पेंट करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, बट आपको समझ आया होगा। और लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, थोड़ा सा वेट करना, मुझे भी समझ लेना, क्योंकि हर टाइम सिचुएशन सेम नहीं रहती है। कभी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, कभी हम लोग बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत सैड होते हैं, तो हर चीज़ें शेयर नहीं की जाती है। मैं उस टाइप के पर्सन नहीं हूँ कि हर चीज़ें कैमरा लगा के शेयर करूँ। तो मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि मेरी लाइफ सीरियल नहीं है जो हर टाइम कैमरा लगा के मैं रो रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं हंस रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी कैमरा के पीछे भी लाइफ होती है जो हर टाइम आपके साथ नहीं शेयर कर सकती, और जो शेयर कर रहा है तो वो ड्रामा कर रहा है, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि मुझे तो सीधे वो ड्रामा लगता है, क्योंकि पता है क्या, हाँ कभी कभार रोना आ जाता है कैमरा अगर स्टार्ट हो रहा है, बट आप रो रहे हो और उसमें वो कैमरा स्टार्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती है। वो चीज़ें ड्रामा है बिल्कुल, और वो मेरी लाइफ में नहीं हो सकता है। तो चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइज।